बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुख सागर 10वां स्कंध 60वां अध्याय। श्याम सुंदर का रुक्मिणी जी से हंसी करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण जी रुक्मिणी के मंदिर में थे। वह स्थान सुनहला, जड़ाऊ, बहुत उत्तम बना था। उसमें मखमली बिछौने बिछे थे, सब जगह चंदवे बंधे थे और मोतियों की झालरें द्वारों पर लटकी थी। पारिजातक फूल के गजरे अनेक जगह लटकते थे और धूप व चंदन आदि की सुगंध उड़ती थी। कल्प वृक्ष के फूल की कहिए कहा सुवास, जासो वन उपवन सभी बहे सुवास निवास। मंद सुगंध शीतल हवा बहने से सबको सुख मिलता था। नहर व झरने बहते थे, मोर नाचते थे। ऐसे लाल व रत्न वहां जड़े थे जिनकी चमक से आठों पहर उजियाला रहता था। दीपक जलाने का प्रयोजन नहीं रहता था। उस स्थान में एक सैया रत्न जड़ित सब सामग्री समेत बिछी थी। उस सैया पर श्याम सुंदर लेटे थे। उनके भूषण, वस्त्र व रूप की छवि देखकर सबका चित्त मोहित हो जाता था। शोभा त्रिभुवन नाथ की कासों वर्णी जाए, काम रूप की छवि महा वह भी रहे लुभाए। तहाँ रुक्मिणी सुंदरी बाला, सभी श्रृंगारित सजे ते ही काला। अंग अंग भूषण छवि छाजे, महामधुर स्वर नूपुर बाजे। सो ध्वनि सुन मोहित पुरवासी, मानो लगी काल की फांसी। या विधि सो श्री रुक्मिणी माखन प्रभु के पास, पवन डुलावे प्रेम से मन में बहुत हुलास। उस समय परमेश्वर की माया से रुक्मिणी को अभिमान हुआ कि वसुदेव नंदन की सब स्त्रियों से मैं अति सुंदरी हूँ, इसलिए मोहन प्यारे मुझे बहुत चाहते हैं। वैकुंठनाथ अंतर्यामी ने यह हाल जानकर विचारा कि रुक्मिणी को क्रोध दिलाकर प्रेम की परीक्षा लूं कि उसको अपने रूप का अभिमान है या मेरी प्रीति अधिक है। ऐसा विचार कर बोले कि हे रुक्मिणी, तू ऐसी सुंदरी और राजा भीष्मक की कन्या है, मेरे साथ विवाह करना उचित नहीं था। बैर विवाह व प्रीति बराबर वालों से करना चाहिए। मैं किसी देश का तिलकधारी राजा नहीं हूँ, जरासंध के भय से भागा हुआ यहाँ टापू में बसा हूँ। जब से मैंने जन्म लिया तब से कोई शुभ कर्म नहीं किया। जो कोई मेरा भजन व स्मरण करता है उसे विरक्त व निर्धन कर देता हूँ, इसलिए मेरे भक्त को संसारी सुख नहीं मिलता। मैं किसी के साथ प्रीति ना रखकर सबसे अपना मन मोटा रखता हूँ। ओम हरि। बालापन में याचकों को कुछ द्रव्याधिक दिया करता था, वही यश सुनकर तुमने मेरे साथ विवाह करके धोखा उठाया। शिशुपाल चंदेली के राजा को तिलकधारी व बलवान होकर जरासंधादिक बड़े बड़े राजाओं को अपने साथ बारात में लाया था, अंगीकार नहीं किया। रुकुमदई शिशुपाल को बांध्यो कंकण हाथ, आयो साजी बारात वह सब राजन ले साथ। हे रुक्मिणी, तुमसे बड़ी चूक हुई। जो तूने राजा शिशुपाल को, जिसने से तेरे साथ मंगनी की थी, रुक्माग्रज ने, जिसके साथ तेरी मंगनी रुक्माग्रज ने की थी, छोड़कर मुझ गौ चराने वाले से अपना विवाह किया और उत्तम मध्यम का विचार ना करके अपने कुल में कलंक लगाया। कहिए कहा कुबुद्धि तिहारी, भली भांति मन में न विचारी। रुक्म भ्रात की लाज गवाई, तात मात को लीक लगाई। छाड़ नृपति मोह सोहित कीनो, निर्गुण महाजाति को हीनो। याते सच बात हम मानी, उल्टी बुद्धि त्रियन की जानी। जो तुम कहो लिखो विधि जोई, कर्म प्रमाण होते है सोई। ऐसी झूठी बात को माने मूर्ख होए, अपने यश अरुचैन को यत्न करत सब कोय। इसके सिवा जिस बात में लड़कियों को लज्जा है वह तूने किया। ब्राह्मण को पत्री देकर अपने विवाह का संदेशा मेरे पास भेजा। सच है, स्त्रियां निर्बुद्धि होती हैं। जो तुम कहो हमें क्यों लाए, कौन काज कुंडिनपुर आए। साच बात समझो मन माही, तुम सो मोह हमें कछु नाही। बहु नरेश आए वही ठाही, बड़ो गर्व जिनके मन माही।
तेहि कारण कुंडनपुर आए, उन्हें भगाए तुम्हें हरि लाए। तासों में विरक्त मन माही, कबहू मोह होत मम नाही। सदा उदास रहो चित माही, नारिन की कछु इच्छा नाही। हे रुक्मिणी, तेरे बुला भेजने से वहां जाकर तेरा प्रण पूरा किया, सो परमेश्वर ने इतने राजाओं के सामने मेरी लज्जा रखी। बलराम जी ने वहां जैसा पराक्रम किया वह तूने अपनी आंखों से देखा। मैं तुझे अपनी इच्छा से नहीं लाया, इसलिए तुझे आज्ञा देता हूँ कि अभी तेरा मन चाहे तो मुझे छोड़कर किसी तिलकधारी राजा के पास जो तेरे समान कुलीन हो जाकर रह, मैं कुछ बुरा नहीं मानूंगा। नारन में सोई नार सुभागी, जाको पुरुष होए बड़ भागी। या कारण ढूंढो तुम सोई, जामे लोक महायस होई। यह कठोर वचन सुनते ही रुक्मिणी रोने लगी। उसका मुख पीला हो गया। श्याम सुंदर की बातों का कुछ उत्तर ना देकर अति सोच से सिर नीचे कर लिया और नख से पृथ्वी खोदने लगी। उसका चित्त ठिकाने ना रहा और शरीर कांपने लगा। चिंता बहुत बढ़ी और माही, काहू विधि समझे मन माही। ऐसी विधि अकुलाए के, पड़ी धरन मुरझाए। तनु की सुधि भूली उसे, मरण निकट भई आए। जब वृंदावन बिहारी ने देखा कि अति सोच से प्राण प्यारी मरने चाहती है, तब उसे उठाकर अपनी सेज पर बैठा लिया और चतुर्भुजी रूप धरकर एक हाथ से उसके बाल संवारने लगे, दूसरे हाथ से उसके आंसू पोंछा, तीसरे हाथ से पंखा हिलाना आरंभ किया और चौथा हाथ कमल के समान उसके हृदय पर रखकर उसे गले से लगा लिया। जब उनका प्रेम देखकर रुक्मिणी का चित्त कुछ ठिकाने हुआ, तब केशव मूर्ति बोले, हे प्राण प्यारी, गृहस्थों के पास कुछ पृथ्वी आदि अवश्य रहनी चाहिए, जिसमें वे आनंद पूर्वक अपना कुटुंब पाले। मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए तुझसे हंसी की थी। तूने सत्य मानकर इतना दुख उठाया। मैं तुझसे अधिक किसी को प्यार नहीं करता। तू यह बात सच मानकर उदासी छोड़ दे। तेरे अंग अति कोमल है, इसलिए घबरा गई। तूने जाना कि ये मुझे छोड़ देंगे। अब तू धैर्य रखकर हमसे हंस बोल। अमृत बैन सुनाए के, माखन प्रभु यदुराय। लीन ही प्रिया मनाए के, दीन ही रिस बिसराय। श्याम सुंदर की प्रेम पूर्वक बातें सुनकर रुक्मिणी का सोच छूट गया। वह अपने को श्याम सुंदर की गोद में देखकर लज्जा से उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर विनय किया, हे बैकुंठनाथ, आपने क्या विचार कर ऐसा कठोर वचन मुझसे कहा? मैं अपने को मनसावाचक कर्मणा तुम्हारी दासी जानती हूँ। आप मुझे तिलकधारी राजा के पास रहने को कहते हैं, तो तुमसे प्रतापी तीनों लोकों में दूसरा कौन है जिसके पास जाकर रहूं? तुम्हारे समान किसी दूसरे को ना देखकर तुम्हें त्रिलोकीनाथ समझती हूँ। ब्रह्मा व महादेव आदि देवता तुम्हारे चरणों का ध्यान सदा रखकर उन चरणों की रज अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं और तुम्हारी दया से उन्हें यह सामर्थ्य है कि जिसे चाहे उसे वरदान देकर तिलकधारी राजा बना दे। तुम चरणन की रेणुका, बेचाहत दिन रैन। जिनके दर्शन देख के सुख पावत हैं नैन। हे महाप्रभु, तुम्हारा ध्यान व स्मरण करने से राजगद्दी आदि अनेक तरह का सुख प्राप्त होता है। बड़े बड़े राजा संसारी सुख व राज्य छोड़कर तुम्हारा भजन करके भव सागर पार उतर जाते हैं। तुम रजोगुण व तमोगुण से कुछ प्रयोजन ना रखकर आठों पहर क्षीर सागर में शयन करते हो। जब दैत्यों के अधर्म करने से पृथ्वी दुखी होकर तुम्हारी शरण में आती है या गौ ब्राह्मण व हरिभक्त लोग दुख पाते हैं, तब आप सगुण अवतार से पृथ्वी का भार उतारकर गौ ब्राह्मण को सुख देते हैं। मुझे ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो आपका गुण वर्णन कर सकूं। आपने कोई दोष मुझ में देखकर ऐसा वचन कहा है, इसलिए चाहती हूँ कि आप दीन दयालु जगत के पर्दा ढाकने वाले मेरा अवगुण छिपाकर क्षमा कीजिए। बड़े लोग सदा से छोटों पर दया करते आए हैं। हे दीनानाथ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जरासंध व शिशुपाल आदि बड़े बड़े राजाओं को जो अपने बल का घमंड रखते थे, आपने एक क्षण में भगा दिया। इससे मैं जानती हूँ कि तीनों लोकों में कोई तो दूसरा तुमसे बलिष्ठ नहीं है। जो तुम अपने भक्तों को कंगाल रखते हो, उसका कारण यह है कि संसारी मनुष्य धन व राज्य के मद में अंधे होकर अपना धर्म कर्म व तुम्हारा ध्यान स्मरण छोड़ देते हैं। इसलिए तुम अपनी कृपा से उनको कंगाल बनाकर हरि भजन कराते हो, जिसमें भवसागर पार उतर जावे। संसारी सुख सदा स्थिर नहीं रहता और हरि भजन के प्रताप से महाप्रलय तक सुख मिलता है। जैसा हरि भजन गरीबी में बन पड़ता है, वैसा धन पात्र होने में नहीं हो सकता।
इसलिए संसारी सुख व व्यवहार को झूठा समझकर अम्बरीश, प्रहलाद, ऋषभदेव, प्रियव्रत, जड़भरत आदि ज्ञानी राजाओं ने 7 द्वीपों का राज्य व परिवार छोड़ दिया और विरक्त होकर तुम्हारे चरणों का ध्यान लगाया। सो आज तक उनका यश छा रहा है। जो तुमने यह कहा कि हम कुछ चाह न रखकर तेरी इच्छा से तुझको यहाँ ले आए हैं, सो सच है। जहाँ लक्ष्मी जी तुम्हारी दासी होकर दिन रात सेवा में रहती हैं, वहाँ मेरी कौन गिनती है जो आपके योग्य हूँ। आप दीन दयालु ने मुझे दीन जानकर मेरी इच्छा पूर्ण की। हे जगत पालक, चंदेली का राजा शिशुपाल भी तुम्हारा उत्पन्न किया है। तुम्हारी सेवा छोड़कर उसे अंगीकार करती तो आवागमन में फंसी रहती। जिस तरह राजा अम्बरीश आदि हरि भजन करके मुक्त हुए हैं, उसी तरह मैं भी तुम्हारा चरण धोकर भवसागर पार उतर जाऊंगी और तुम्हारी दया से मेरा नाम भी सदा स्थिर रहेगा। जैसी विधि शोभा रची नगर द्वारिका माही, देश चंदेली को कहे स्वर्ग लोक में नाही। हे वैकुंठनाथ, जो स्त्रियां तुम्हारे भजन व कथा से विमुख हों, उन्हें शिशुपाल व दंत वक्र आदि पति मिले। जिस तरह अम्बा नाम की काशी नरेश की कन्या राजा शाल्व को चाहती थी, इसी कारण उसी तरह आपने भी विचार किया कि यह राजा शिशुपाल को चाहती है। सो मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारी दासी होकर उसे अपना शत्रु समझती हूँ। जो स्त्री निष्कपट अपने पति की सेवा करती है, उसकी मनोकामना संसार में मिलकर अंत समय मुक्त होती है। हे प्राणनाथ, जैसे राजा इंद्रदमन की कन्या ने तप करके शिखंडी का जन्म लेकर भीष्म पितामह से बदला लिया था, वैसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी अनेक जन्म की दासी हूँ। आपने जो यह कहा कि तूने याचकों के मुख से सुनकर धोखा खाया, सो तुम्हारी स्तुति वेद शास्त्र में लिखी है और ब्रह्मादिक देवता व नारद मुनि 8 पहर तुम्हारा गुण गाया करते हैं। वह बड़ाई सुनकर मैंने ब्राह्मण को तुम्हारे पास भेजा था। सो आप दयालु होकर इस दासी को ले आए। अब मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्मांतर तुम्हारी दासी होकर मेरा प्रेम व अनुराग आपके चरणों में बना रहे। पूरण पुरुष पुराण हो, अलख निरंजन नाम, तुम्हारे चरणन को सदा हित सो करो प्रणाम। तुम तो जानत हो पिया प्रेम प्रीति की रीति, अंतर्यामी होए के क्यों ठानत अनरीति। दीन दयालु कृपाल हो, बड़े तुम्हारो लाल, निठुर वचन कैसे कहो माखन प्रभु गोपाल। याही विधि हासी करो निज नारन के साथ, जैसी तुम हमसे करी माखन प्रभु ब्रजनाथ। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे प्राण प्यारी, तेरा प्रेम व विश्वास बहुत है। मैंने ऐसा कठोर वचन कहकर केवल तेरी प्रीति की परीक्षा ली थी। सो तेरा प्रेम सच्चा पाया। जिस तरह मेरे निष्काम भक्त होते हैं, उसी तरह तुझे भी देखा। मेरा कठोर वचन सुनने से तेरा रंग पीला हो गया, पर अंतःकरण से प्रेम नहीं घटा। सो हे प्राण प्यारी, तू अपनी बड़ाई इस तरह समझ कि मनुष्य मेरी स्तुति करके अपना जन्म सफल करते हैं। मैं तेरे गुण की बड़ाई करता हूँ। जिस समय मैंने तेरे भाई का सिर मुड़वाकर उसके हाथ बंधवाए थे, उस समय भी तूने अधीनता के सिवा मुझसे कुछ नहीं कहा। पतिव्रता स्त्रियों का यही धर्म है कि अपने पति की आज्ञा अनुसार चले। मैं तेरी सुंदरता सुनकर कुंडनपुर नहीं गया था, केवल तेरा सच्चा प्रेम देखकर तुझे ले आया। अब तू कुछ चिंता ना करके सदा प्रसन्न रहा कर। जो कोई यह अध्याय सच्चे मन से कहे व सुनेगा, इसी तरह उसकी भी स्त्री व पुरुष में प्रीति होगी। हे परीक्षित, यह वचन श्याम सुंदर का सुनकर रुक्मिणी हर्ष से उनकी सेवा करने लगी। जैसी यह लीला करी माखन प्रभु यदुनाथ, याही विधि क्रीड़ा करे सब नारन के साथ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 61वां अध्याय श्री कृष्ण जी के वंश की कथा। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इसी तरह श्री कृष्ण जी द्वारिकापुरी में 16,108 स्त्रियों से भोग व विलास करके गृहस्थाश्रम का धर्म शास्त्रानुसार रखते थे। सब स्त्रियां पतिव्रत धर्म से 8 पहर उनकी सेवा करती थीं। हर इच्छा से सब स्त्रियों के 10-10 पुत्र श्याम रंग, कमल नयन, अति बलवान व एक एक कन्या महासुंदरी उत्पन्न हुई।
वे सब अपने बाल चरित्र का सुख माता व पिता को दिखलाते थे। उनके माता पिता उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर प्रसन्न होते थे। सब 1,61,080 पुत्र व 16,108 कन्या वसुदेव नंदन के उत्पन्न हुई। फिर उनसे इतनी संतान बढ़ी कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। शोभा 8 रानियन कासों वरनी जाए, सो विरंच सनकादि मुनि देखत रहे लोभाए। हे परीक्षित, सब स्त्रियां 8 पहर केशव मूर्ति को अपने पास देखकर अत्यंत प्रसन्न होती थी। उनकी जो संतानें हुई थी उनके नाम कहते हैं, सुनो। प्रद्युम्न आदि रुक्मिणी के, भान आदि सत्यभामा के, शाम्ब आदि जाम्बती के, सूरती आदि कालिंदी के, श्रीमान आदि सत्या के, बरघोष आदि लक्ष्मणा के, वरक आदि मित्रविंदा के, संग्रामजित आदि भद्रा के बेटों का नाम था। ताम्रकेतु व दत्तामान 2 भाई बलराम जी के रेवती से हुए थे। प्रद्युम्न के अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध से बलराम नामक पुत्र हुआ था। रुक्माग्रज ने मुरलीधर मनोहर के यहाँ प्रद्युम्न आदि पुत्र होने का हाल सुनकर अपनी स्त्री से कहा कि रुक्मवती, मेरी कन्या जो कृतवर्मा के पुत्र से मांगी गई है, उसे वहां ना विवाह कर, उसका स्वयंवर रचूंगा। तू चिट्ठी भेजकर मेरी बहन रुक्मिणी को उनके बेटों समेत बुला भेज। यह वचन सुनते ही उसने पत्री लिखकर ब्राह्मण के हाथ रुक्मिणी के पास भेज दी। रुक्मिणी जी यह समाचार पाते ही वसुदेव नंदन से आज्ञा लेकर प्रद्युम्न समेत भोजकट नगर में गई। रुक्म अपनी बहन को देखकर अति प्रसन्न हुआ, पर उसने पिछली बात याद करके लज्जा से अपना सिर नीचा कर लिया। उसकी स्त्री ने पैरों पर सिर रखकर रुक्मिणी से कहा कि जब से मेरा नंदोई तुम्हें हर ले गया, तब से आज तुम्हारा दर्शन पाया, सो तुम हमारे ऊपर कृपा करके प्रद्युम्न का विवाह मेरी कन्या से करो। यह सुनकर रुक्मिणी बोली, भैया का हाल तुमको मालूम है, क्या फिर झगड़ा कराओगी? ऐसी बात कहते व सुनते मुझे डर मालूम होता है। जब रुक्म ने यह वृत्तांत अपनी स्त्री से सुना, तब वह रुक्मिणी से बोला कि हे बहन, अब तुम कुछ मत डरो। वेद की आज्ञा अनुसार भांजे को कन्यादान देते हैं। रुक्मवती का विवाह प्रद्युम्न से करके श्री कृष्ण जी के साथ नई नातेदारी करूंगा, जिसमें पिछला बैर मिट जावे। जब यह बात कहकर रुक्माग्रज अपनी सभा में, जहाँ अनेक राजा उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहने बैठे थे, जा बैठा। तब प्रद्युम्न जी भी अपनी माता से आज्ञा लेकर वहां जाकर खड़ा हुआ। जब रुक्मवती जयमाल हाथ में लिए सब राजाओं को देखती हुई प्रद्युम्न के पास पहुंची, तब उसने सांवली सूरत पर मोहित होकर जयमाल उसके गले में डाल दिया। यह हाल देखते ही सब राजाओं ने आपस में यह सम्मत किया कि जब प्रद्युम्न राजकुमारी को लेकर यहाँ से चले, तब राह में छीन ले। ऐसी इच्छा से सब राजा द्वारिका के रास्ते पर जा खड़े हुए। रुक्म ने विधि पूर्वक रुक्मवती का प्रद्युम्न से ब्याह कर दिया। बहुत सा द्रव्य व रत्नादिक दहेज में दिया। जब रुक्मिणी जी अपने भाई व भौजाइयों से सदा विदा होकर बेटा व पतोहू समेत द्वारिका को चली, और राह में उन सब राजाओं ने आकर घेर लिया। तब प्रद्युम्न ने बाण मारकर क्षण भर में सब राजाओं को भगा दिया। जब रुक्मिणी जी दूल्हा व दुल्हन को साथ लिए आनंद पूर्वक द्वारिका में पहुंची, तब वसुदेव व देवकी आदि रीति व रस्म करके दूल्हा व दुल्हन को राजमंदिर में लिवा ले गए और घर घर मंगलाचार होने लगा। जब कई वर्ष उपरांत प्रद्युम्न के रुक्मवती के पेट से एक लड़का महासुंदर व तेजस्वी उत्पन्न हुआ, तब श्याम सुंदर ने मंगलाचार मनाकर मुख मांगा। दान व दक्षिणा ब्राह्मणों और याचकों को दिया। ज्योतिषियों को बुलाकर उसका जन्म लग्न पूछा, तो ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम अनिरुद्ध रखकर कहा, महाराज, यह पुत्र अति सुंदर व बलवान व 14 विद्या निधान होगा। यह बात सुनकर वसुदेव नंदन ने ज्योतिषियों को सम्मान पूर्वक विदा किया। वह बालक प्रतिदिन चंद्रकला सा बढ़ने लगा। जब रुक्म ने यह हाल सुना कि मेरे नाती उत्पन्न हुआ, तब उसने बड़े हर्ष से भूषण व वस्त्र भेजकर ऐसी चिट्ठी श्री कृष्ण को लिखी कि मैं अपनी पोती का विवाह तुम्हारे पौत्र से करूंगा। जब रुक्म ने यह पत्री भेजकर थोड़े दिन उपरांत एक ब्राह्मण के हाथ तिलक की सामग्री द्वारिका में भेज दी, तब श्याम सुंदर ने बड़े हर्ष से अनिरुद्ध का तिलक चढ़ाया और उस ब्राह्मण को द्रव्यादिक देकर विदा किया। राजा उग्रसेन से आज्ञा लेकर श्याम व बलराम बड़ी धूमधाम से अनिरुद्ध को ब्याहने गए। जब रात भोजकट के नगर के निकट पहुंची, तब रुक्माग्रज दूसरे राजाओं समेत आगे लेने गए और सब बरातियों को बड़े आदर भाव से नगर में ले जाकर जनवासा दिया। यथा योग्य सबका सम्मान करके दूल्हा को मड़ई में ले गए। जब विधि पूर्वक पोती का कन्यादान देकर रुक्म ने बहुत सा द्रव्यादिक दहेज में श्याम सुंदर को दिया, तब राजा भीष्मक ने जनवासे में जाकर श्री कृष्ण जी से कहा, महाराज, विवाह हो चुका, अब यहाँ अधिक रहना उचित नहीं, क्योंकि रुक्म ने जिन राजाओं को अपने यहाँ न्योते में बुलाया है, वह आपसे शत्रुता रखते हैं। ऐसा न हो कि कोई उत्पात करे। यह कहकर राजा भीष्मक अपने घर चले गए। केशव मूर्ति ने रुक्मिणी को सब वृत्तांत सुनाकर चलने के लिए कहा। तब वह रुक्म से बोली, हे भाई, तुम्हारे न्योते वाले राजा मेरे प्राणनाथ से शत्रुता रखते हैं, इसलिए हमको विदा कर दो, नहीं तो शुभ कार्य में विघ्न होने का भय है। यह सुनकर रुक्म बोले, हे बहन, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं पहले न्योते वाले राजाओं को विदा कराऊं, पीछे जो तुम कहोगी सो करूंगा।
जब ऐसा कहकर रुक्म सब राजाओं को विदा करने के लिए उनके डेरों पर गया, तब कलिंग देश के नृपति और कई राजाओं ने रुक्म से कहा कि देखो, तुमने श्याम व बलराम को इतना द्रव्य दहेज में दिया, पर उन्होंने अभिमान से उसे कुछ नहीं समझा। एक तो इस बात का माख हम लोगों को है, दूसरे उस दिन की कशक हमारे मन से नहीं भूलती जो बलराम जी ने रुक्मिणी हरण में तुम्हारी गति की थी। हम लोग यादव वंशियों को युद्ध में जीत नहीं सकते, इसलिए तुम बलदाऊ जी को हमारे स्थान पर बुला दो तो चौपड़ में उनका शबधन जीत लें। श्याम सुंदर से बिगाड़ करने का कुछ प्रयोजन नहीं है। जब यह वचन सुनकर रुक्म को पिछली बात याद करके क्रोध उत्पन्न हुआ, तब वहां से उठकर कुछ सोच विचार करता हुआ बलभद्र जी के पास जाकर बोला, महाराज आपको सब राजाओं ने दंडवत करके चौपड़ खेलने के लिए बुलाया है। यह बात सुनकर जब बलदाऊ जी रुक्म के 7 राजाओं की सभा में आए, तब उन्होंने सम्मान पूर्वक बैठाकर उनसे कहा कि हम लोग आपसे चौपड़ खेलना चाहते हैं। इतना कहकर उन्होंने चौपड़ बिछा दिया और रुक्म व बलराम खेलने लगे। जब पहले रुक्म ने 10 बाजी बलभद्र से जीत लिया और वह बहुत द्रव्य हार गए, तब रुक्म ने अभिमान पूर्वक बलराम से कहा कि शबधन हार गए, अब काहे से खेलोगे। कलिंग देश का राजा भी यह बात कहकर हंसने लगा। तब बलराम जी लज्जित होकर 10 करोड़ रुपए की बाजी लगाकर बोले, कहो हमारे मन विषय जो नहीं कपट को भाव, तो अब की हम जीती हैं निश्चय करी यह दाव। जब वह बाजी रेवती रमण जीत कर रुपया उठाने लगे, तब सब राजा अधर्म से बोले कि रुक्म ने बाजी जीती है। यह बात सुनकर बलराम जी ने वह रुपया रुक्म को दे डाला। दूसरी बाजी अब अरब रुपए की लगाकर बलदाऊ जी ने पासा फेंका। जब वह बाजी भी संकर्षण जीते, तब फिर वह सब राजा झूठ बोलकर कहने लगे कि रुक्म ने जीता है। कलिंग देश का राजा हंसने लगा। सबका यह अधर्म देखकर जब बलराम जी को क्रोध हुआ, तब रुक्म अभिमान से चिल्लाकर बोला, सुनो बलभद्र जी, तुम सच कहने से क्यों क्रोध करते हो? तुमने ग्वालों के साथ वन में रहकर अपना जीवन बिताया, राशि खेल चौपड़ खेलना तुम क्या जानो? जुआ खेलना, शत्रुओं से लड़ना राजाओं का धर्म है। बसे नंद घर जाए के रहे चरावत गाय, हम राजन की सभा को जानत नहीं स्वभाय। यह वचन सुनकर रेवती रमण को ऐसा क्रोध हुआ जैसे पूर्णिमा को समुद्र की लहर बढ़ती है, पर उन्होंने रुक्मिणी के संकोच से अपना क्रोध क्षमा किया और 7 अरब रुपए की फिर बाजी लगाकर खेले। जब वह बाजी भी बलदाऊ ने जीती और सब राजा झूठ बोलकर रुक्म का जीतना बतलाने लगे, तब यह आकाशवाणी हुई कि बाजी संकर्षण ने जीती है। तब तुम सब क्यों झूठ बोलते हो? जब आकाशवाणी होने पर भी सब लोग अधर्म से बलभद्र जी को झूठा बनाने लगे, तब बलदाऊ जी ने महाक्रोधित होकर रुक्म से बोले कि तूने नातेदारी करने पर भी हमसे शत्रुता नहीं छोड़ी, अब चाहे भौजाई बुरा माने या भला, तुमको बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। यह बात कहकर रेवती रमण ने सब राजाओं के सामने अपने हल व मूसल से रुक्म को मार डाला। जब कलिंग देश का राजा यह हाल देखकर वहां से भाग चला, तब उसको भी पछाड़कर घुस्सों से दांत तोड़ डाले। दूसरे राजा को उस सभा में झूठ बोलकर बलराम जी को हंसते थे, उनमें किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की नाक मारे घुस्सों के तोड़ दिया। यह दशा देखते ही और सब राजा अपने प्राण के डर से भाग गए। जब बलदाऊ जी ने श्याम सुंदर के पास जाकर वहां का सब वृत्तांत सुनाया, तब केशव मूर्ति अंतर्यामी ने रुक्म का अधर्म समझकर अपने भाई को कुछ नहीं कहा और वहां से दूल्हा व दुल्हन को रुक्मणी व बरातियों समेत अपने घर साथ लेकर द्वारिका को चले। या विधि पौत्र विवाह के माखन प्रभु यदुनाथ, आनंद सो पहुँचे सदन सकल सेन लय साथ। जब उनके आने का समाचार द्वारिका वासियों ने सुना, तब सब छोटे बड़े गाते बजाते आके दूल्हा व दुल्हन को राजमंदिर में ले गए और घर घर मंगलाचार होने लगा। श्याम व बलराम ने राजा उग्रसेन से हाथ जोड़कर कहा, महाराज तुम्हारे पुण्य प्रताप से अनिरुद्ध का ब्याह कर लाई और रुक्माग्रज को जो बड़ा अधर्मी था मार डाला। यह बात सुनकर राजा उग्रसेन अति प्रसन्न हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 62वां अध्याय अनिरुद्ध व उषा की कथा। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से विनय किया, हे महाराज दयालु होकर अब अनिरुद्ध हरण की कथा सुनाइए। कहो प्रकट समुझाए के सकल ऋषिन के राय, श्री माखन प्रभु की कथा श्रवणन सदा सुहाय। यह सुनकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, द्वारिका नाथ की दया से उषा व अनिरुद्ध की कथा कहता हूँ, सुनो। ब्रह्मा जी के वंश में कश्यप जी हुए, उनका पुत्र हिरण्यकशिपु बड़ा बलवान हुआ, उसके यहाँ प्रहलाद भक्त ने जन्म लिया। ओम हरि। प्रहलाद का बेटा विरोचन और उसके यहाँ राजा बलि ऐसा धर्मात्मा हुआ जिसका यश आज तक संसार में छा रहा है। राजा बलि के 100 पुत्र हुए। उसका बड़ा बेटा बाणासुर महाबली व सत्यवादी और
धर्मात्मा था। वह शोणितपुर में ब्रह्मचर्य से राज्य करके नित्य कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की पूजा व तप प्रेम पूर्वक करता था। एक दिन बाणासुर मृदंग लेकर बड़े प्रेम से महादेव जी के सामने नाचने व गाने लगा। भोलानाथ ने प्रसन्न होकर पार्वती समेत उसे दर्शन देकर कहा, बेटा तेरा प्रेम देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ, जो इच्छा हो सो वरदान मांग। बाणासुर ने उनको साष्टांग दंडवत करके विनय किया, हे महाप्रभु, आपने दयालु होकर दर्शन दिया तो मुझे पहले अमर कर दीजिए, फिर 14 लोकों का राज्य देकर ऐसा पराक्रम दीजिए कि देवता आदि कभी मुझे जीत न सके। बहुत भांति विनती करूं, हो दासन को दास, तुम ठाकुर त्यों लोक के, पूर्वत सबकी आश। यह वचन सुनते ही शिव जी ने 1000 भुजा बाणासुर को देकर कहा कि हमने तुझे इच्छा पूर्वक वरदान दिया, अब तू अचल राज्य कर, तुझे कोई नहीं जीत सकेगा। जब महादेव का वर पाने से बाणासुर के 1000 भुजा हो गई, तब वह उनसे विदा होकर हंसता हुआ राजमंदिर पर आया और अपनी भुजाओं के बल से संसारी राजाओं व सब देवताओं को जीतकर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। वह नित्य कैलाश पर्वत पर जाकर विधि पूर्वक महादेव जी का पूजन करता था। सब देवता उसके अधीन रहते थे। शिव जी ने बाणासुर से यह कहा था कि हम तेरे नगर की रक्षा करेंगे, इसलिए महादेव के गण शोणितपुर में रक्षा करने के लिए रहते थे। जब बाणासुर से कोई शत्रु लड़ने वाला नहीं ठहरा और उसकी 1000 भुजा बिना लड़े खुजलाने लगी, तब वह बड़े बड़े पर्वत उठाकर दूसरे पहाड़ों पर पटक कर चूर करने लगा। फिर भी उसको बोध नहीं हुआ, तब उसने विचारा कि बिना युद्ध किए सब भुजा मुझको बोझ मालूम होती है, इसलिए महादेव जी के पास चलकर किसी शत्रु का पता पूछूं। ऐसा विचार कर कैलाश पर्वत पर चला गया और शिव जी से विनय किया कि हे महाप्रभु, तीनों लोकों में कोई ऐसा बलवान नहीं दिखाई देता जो मेरे साथ लड़ सके। जग में दिक्पाल हाथियों से लड़ने गया, तब वह भी हमसे हार मान गए। तब मैंने बड़े बड़े पहाड़ों को मुक्का मारकर चूर कर डाला। युद्ध किए बिना सब भुजाएं मुझे बोझ मालूम होती हैं। कोई लड़ने वाला बताइए जिससे युद्ध करूं। यद्यपि यह जानो मन माही, तुम सो और बलि को नाही, तेहि कारण त्रिभुवन के नाथा, तुम ही युद्ध करो मम साथा। यह अहंकार सुनकर महादेव जी ने विचारा कि मैंने तो इसको भक्त जानकर ऐसा वरदान दिया था, सो यह अज्ञानी मुझी से लड़ने आया, इसलिए इसका अभिमान तोड़ना उचित है। ऐसा विचार कर शिव जी बोले, हे मूर्ख अभिमानी, तू मत घबरा। अभी तक तो तीनों लोकों में ऐसा कोई बलवान नहीं है जो तेरे साथ लड़ सके, पर थोड़े दिनों में श्री कृष्ण जी अवतार लेकर तुझसे लड़ेंगे। यह वचन सुनते ही बाणासुर ने प्रसन्न होकर महादेव जी से पूछा, महाराज, मुझे उनके अवतार लेने का हाल किस तरह मालूम होगा। तब भोलेनाथ ने एक ध्वजा बाणासुर को देकर कहा कि तू इस ध्वजा को ले जाकर अपने राज मंदिर पर खड़ी कर दे। जिस दिन यह ध्वजा आपसे टूट कर गिर पड़े, उस दिन जानना कि मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ। बाणासुर वह ध्वजा लेकर बड़े हर्ष से अपने मकान पर चला आया और उसे राजमंदिर पर खड़ा कर दिया। सदा उसे देखकर अपना शत्रु उत्पन्न होने की इच्छा रखता था। जब कई वर्ष बीतने पर बाणासुर के बाणावती बड़ी स्त्री से एक कन्या उषा नामक अति सुंदरी उत्पन्न हुई, तब उसने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों व याचकों को बहुत सद्दान व दक्षिणा दिया। जब उषा 7 वर्ष की हुई, तब बाणासुर ने उसको सहेलियों समेत कैलाश पर्वत पर महादेव व पार्वती के पास विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया। उषा ने वहां जाकर भोलानाथ व पार्वती को दंडवत करके विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, इस दासी को विद्यादान देकर संसार में यश लीजिए। तब महादेव उसे विद्या पढ़ाने लगे। कुछ दिनों में उषा उनकी कृपा से सब शास्त्र व गाने बजाने में ऐसी निपुण हो गई कि अनेक तरह का बाजा बजाकर 6 राग व 36 रागनी गाने लगी। एक दिन उषा वीणा बजाकर पार्वती जी के साथ संगीत राग गाती थी। उसी समय शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे प्राण प्यारी, जिस कामदेव को मैंने जला दिया था उसने श्री कृष्ण जी के यहाँ प्रद्युम्न नाम से जन्म लिया है। ऐसा कहकर शिव जी पार्वती को साथ लिए गंगा किनारे चले गए और बड़े प्रेम से उनके साथ स्नान व जल विहार किया। पार्वती जी को अपने हाथ से उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाए। जब जगत माता वीणा बजाकर संगीत राग उनको सुनाने लगी, उस समय महादेव जी ने प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से पार्वती जी को गले लगा लिया। और यह हाल देखकर उषा को भी इस बात की चाह हुई कि मेरा ब्याह भी हुआ होता तो इसी तरह अपने पति से विहार करती। जैसे रात्रि के बिना चंद्रमा की शोभा नहीं होती, वैसे ही पुरुष के बिना स्त्री अच्छी नहीं मालूम होती। उसके मन का हाल पार्वती ने जानकर उसे अपने पास बुलाया और धैर्य देकर कहा, हे बेटी, तेरा स्वामी तुझे स्वप्न में आकर मिलेगा।
तू उसे ढूंढवाकर भोग व विलास करना। जब ऐसा कहकर पार्वती जी ने उसको विदा किया और उषा उन्हें दंडवत करके राजमंदिर पर आई, तब बाणासुर ने एक रत्न जड़ित स्थान में उसको सहेलियों समेत रखा। जिस तरह चंद्रमा का प्रकाश द्वितीया से पूर्णमासी तक बढ़ता है, उसी तरह उषा 12 वर्ष तक बढ़कर ऐसी सुंदरी व तरुणी हुई कि जिसके सामने पूर्णमासी का चंद्रमा धूमिल दिखलाई देने लगा। एक दिन उषा ने 16 श्रृंगार किए सहेलियों को साथ लिए अपने माता पिता के पास जाकर दंडवत किया। बाणासुर ने उसे विवाहने योग्य देखकर विचारा कि अब यह ब्याहने योग्य हुई। यह समझकर उसने बहुत दैत्यों व राक्षसों को उसके महल की रक्षा करने के लिए बैठा दिया, जिसमें कोई पुरुष वहां ना जा सके। उषा अपने स्वामी से मिलने के लिए 8 पहर पार्वती जी का ध्यान करने लगी। एक दिन उषा ने रात्रि को शैया पर अकेली बैठी हुई विचारा कि राजा मेरा विवाह कब करते हैं। जब वह इसी तरह विचारती हुई सो गई तो स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष किशोर अवस्था, श्याम रंग, चंद्रमुख, कमल नयन, अति सुंदर, जड़ाऊ मुकुट सिर पर धरे, किरीट, कुंडल व पीतांबर पहने, अंग अंग पर गहना, जड़ाऊ साजे, मोतियों की माला गले में डाले, रेशमी उपरना ओढ़े सामने आकर खड़ा है। उषा वह मूर्ति देखते ही लज्जित हो गई। जब उस पुरुष ने प्रेम पूर्वक बातों से उसकी लज्जा छुड़ाकर अपने गले लगा लिया, तब वह सुंदरी उस मोहिनी मूर्ति को अपनी सैया पर बैठाकर प्रेम की वार्ता करने लगी। जैसे उषा ने हाथ फैलाकर कमल नयन से मिलना चाहा, वैसे ही उसकी आंख खुल गई और मन की इच्छा मन ही में रह गई। जाग पड़ी सोचत खड़ी, भयो परम दुखताई, कहाँ गयो वह प्राणपति, देखत चहुं दिश जाई। जब उषा ने जागने पर उस पुरुष को नहीं देखा, तब व्याकुल होकर कहने लगी कि अब मैं अपने प्राण प्यारे को किस तरह देखूं। मैं ना जागती तो किस तरह वह मेरा मन चुराकर भाग जाता। अब जो रात बाकी है वह कैसे कटेगी। बिन प्रीतम जी निपटे अचैन, देखे बिन तरसत है नैन, कान सुनो चाहत है बैन, कहाँ गए प्रीतम सुख दैन। जो स्वप्ने में फिर लखिलेऊं, प्राण साथ उनके करी देऊं। जब उषा इस तरह अनिरुद्ध को स्वप्न में देखकर उस पर मोहित हो गई, तब उस रूप का ध्यान हृदय में रखकर सैया पर पड़ रही और उसी सोच में निद्रा उसे न आई। जब पहर दिन चढ़े तक नहीं उठी, तब उसकी सहेलियां आपस में कहने लगी कि आज क्या कारण है जो राजकन्या सोकर नहीं उठी। जब वे सब घबराकर उषा का समाचार लेने गईं, तो उसे रोते हुए व्याकुल देखकर बहुत समझाया, पर वह विरह की मारी हुई नहीं उठी। जब सहेलियों ने कुंभांड की बेटी चित्ररेखा ने उषा का हाल सुना, तब उसने राजकन्या से वहां जाकर क्या देखा कि उषा छपर खट में लेटी हुई रो रही है। उसकी यह दशा देखते ही चित्ररेखा ने घबराकर पूछा, हे प्यारी, आज तुमको क्या दुख हुआ जो इतना रोती हो? अपना भेद मुझे बताओ तो उसका उपाय करूं। मुझे तुम्हारी दया से यह सामर्थ्य है कि 14 लोकों में जाकर जो काम किसी से ना हो वह कर लाऊं। ब्रह्मा के वरदान देने से शारदा देवी 8 पहर मेरे साथ रहती हैं। उनकी कृपा से ब्रह्मादिक देवताओं को वश में कर सकती हूँ। मेरा गुण अब तक तुमको नहीं मालूम। आज तुम्हारी दशा देखकर अपना हाल तुमसे कहा। अब तू कह सब अपनी बात, कैसी कटी आज की रात। मुझसे कपट करो मत प्यारी, पूर्ण करी हो आस तुम्हारी। अंग अंग व्याकुल महा, मानो लगो है प्रेत, कहो कपट समझाए के, कासों बाढ़ो हेत। उषा यह प्रेम पूर्वक बात सुनकर छपर खट से उतर पड़ी और लज्जा संयुक्त उसके निकट आकर धीरे से बोली, हे सखी, मैं तुझे परम मित्र जानकर रात का हाल कहती हूँ। तू यह बात अपने मन में रखकर जो उपाय तुझसे बन पड़े सो कीजियो। आज रात को एक पुरुष श्यामवर्ण कमल नयन अति सुंदर मेरी सैया पर आ बैठा। जब उसने प्रेम पूर्वक बातें कहकर मेरा मन हर लिया, तब मैंने भी लज्जा छोड़कर उसको गले लगाने के लिए हाथ पसारा, तो जाग उठने से फिर उसको नहीं देखा, पर वह मोहिनी रूप आंखों में बस रहा है। उसका नाम बघर मैं कुछ भी नहीं जानती। बाकी छवि बरनी नहीं जाए, मेरो चित ले गयो चुराए। मन लाग्यो तेहि सूरत माही, एक क्षण कबहूं भूलत नाही। जब मैं कैलाश पर्वत पर विद्या पढ़ती थी, तब मुझे पार्वती जी ने कहा था कि तेरा स्वामी तुझको स्वप्न में मिलेगा और उसको तू ढूंढवा लेना। वही पति आज रात मुझे स्वप्न में मिला था, पर मैं उसे कहाँ ढूंढवाऊं और अपना दुख किसे सुनाऊं। पड़े नींद नैनन नहीं, धरे नहीं चित चैन, वह मूर्ति सुख धाम की, ढूंढती हो दिन रैन। जब उषा अपना यह हाल कहकर ठंडी श्वास लेने लगी, तब चित्ररेखा ने कहा, हे प्यारी, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैं तुम्हारे चित्तचोर को जहाँ वह होगा वहां से लाकर मिला दूंगी। तुम मुझे आज्ञा दो तो तीनों लोकों में जितने सुंदर पुरुष हैं सबकी तस्वीर खींचकर तुम्हें दिखला दूं।
तुम उनमें से अपने चित्तचोर को पहचान कर मुझे बतला दो, फिर उसको ले आना मेरा काम है। यह बात सुनते ही उषा प्रसन्न होकर बोली, बहुत अच्छा, मैं अपने चित्तचोर को पहचान लूंगी। यह बात सुनते ही चित्ररेखा ने गणेश जी व शारदा देवी को नमस्कार कर तस्वीर खींचना आरंभ किया। देवता व किन्नर आदि के करोड़ों चित्र खींचकर उसे दिखलाया। जब उषा ने उनमें अपने चित्तचोर को नहीं पहचाना तब उसने श्री कृष्ण जी व प्रद्युम्न की तस्वीर लिखकर उषा को दिखलाया। वे दोनों चित्र देखते ही उषा इस तरह लज्जित हो गई जिस तरह स्त्री अपने ससुर आदि को देखकर लज्जित हो जाती है। वह चित्ररेखा से बोली कि मेरा चित्तचोर इन्हीं के वंश में होगा। यह वचन सुनते ही चित्ररेखा ने जैसे ही अनिरुद्ध की तस्वीर खींचकर राज दुलारी को दिखलाई, वैसे ही उषा अचेत हो गई। जब उसका चित्त ठिकाने हुआ तब चित्ररेखा से बोली कि सपने में यही पुरुष मेरा मन चुरा ले गया है। अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें यह मुझे मिले, नहीं तो मेरे प्राण इसके विरह में निकलना चाहते हैं। यह बात सुनकर चित्ररेखा बोली कि ऐ प्राण प्यारी, अब यह पुरुष मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। यह यदुवंशी कुल में श्री कृष्ण जी का पोता और प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध नाम द्वारिकापुरी में रहता है। सुदर्शन चक्र की रक्षा करने से कोई मनुष्य, दैत्य व राक्षस श्री कृष्ण जी की आज्ञा के बिना वहां जा नहीं सकता। यह बात सुनते ही उषा उदास होकर बोली, वहां का पहुंचना ऐसा कठिन है तो मेरे प्राणनाथ को किस तरह ले आओगी? चित्ररेखा ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक बार उपाय करती हूँ। जब ऐसा कहने के उपरांत चित्ररेखा चील रूप बनकर वहां से उड़ती हुई द्वारिकापुरी के निकट पहुंची तब उसने क्या देखा कि सुदर्शन चक्र चारों ओर घूमकर उस पुरी की रक्षा करता है और उसकी आज्ञा के बिना द्वारिकापुरी में कोई जा नहीं सकता। जब यह दशा देखकर वह खड़ी हो गई तब परमेश्वर की इच्छानुसार नारद मुनि ने वहां आकर चित्ररेखा से पूछा कि तू यहाँ किस वास्ते आई है। जब चित्ररेखा ने नारद मुनि को दंडवत करके अपने आने का सब कारण उनसे वर्णन किया तब नारद मुनि ने उसे एक मंत्र बतलाकर कहा कि साधु का वेश बनाकर द्वारिका में जा तो सुदर्शन चक्र तुझे नहीं रोकेगा। जब ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए तब चित्ररेखा ने उसी समय वैष्णव का रूप सांगोपांग बना लिया और अंधियारी रात में श्याम घटा के साथ बिजली सी चमकती हुई द्वारिकापुरी में चली गई। सुदर्शन चक्र ने वैष्णव समझकर नहीं रोका। वह ढूंढती हुई अनिरुद्ध के महल में, जहां वह सैया पर अकेला सोया हुआ सपने में उषा के साथ विहार कर रहा था, जा पहुंची और उनको सैया समेत उठाकर ले उड़ी। एक क्षण में उसका पलंग उषा के महल में ले जाकर रख दिया और उषा से बोली कि मैंने तुम्हारे चित्त चोर को यहाँ लाकर पहुंचा दिया, अब तुम इसके साथ विहार करो। उषा यह हाल देखकर चित्ररेखा के पांव पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर कहने लगी कि तू धन्य है जो मेरे चित्त चोर को क्षण भर में यहाँ लाकर अपना प्रण पूरा किया। मैं जन्म भर तेरा गुण ना भूलूंगी। यह सुनकर चित्ररेखा बोली कि संसार में परोपकार से उत्तम दूसरी बात नहीं होती। अब तुम अपने प्राणपति को जगाकर इच्छा पूरी करो। ऐसा कहकर चित्ररेखा अपने घर चली गई और उसे डर व लज्जा से मन में कहने लगी कि किस तरह इनको जगाकर अपना मनोरथ पूर्ण करूं। फिर कुछ सोच विचार कर जब राजकुमारी मीठे स्वरों से बीन बजाने लगी तब अनिरुद्ध ने जाकर चारों ओर देखा तो अपने को दूसरे स्थान में पाकर मन में कहा कि मुझको यहाँ कौन पलंग समेत ले आया। पहले श्री प्रद्युम्न की सुनी हती हम बात, ताही विधि मोको भयो जानो कछु उत्पात। अनिरुद्ध तो यह विचार कर ही रहा था कि उषा अपने प्राणनाथ को जागते देखकर उनका रूप रस आंखों की राह पीने लगी। अनिरुद्ध ने उस सुंदरी को देखकर कहा, हे प्राण प्यारी, तुम कौन हो? मुझे क्यों यहाँ उठा ले आई हो? जब उषा इस बात का कुछ उत्तर न देकर लज्जा से कोने में सिमट गई तब अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर और प्रेम भरी बातें कहकर उसकी लज्जा छुड़ा दिया। जब दोनों ने आपस में गंधर्व विवाह करके अपने मन की इच्छा पूरी की तब अनिरुद्ध ने उषा से हंसकर कहा, हे प्राण प्यारी, तूने मुझे किस तरह देखकर यहाँ मंगवाया? यह सुनकर उषा बोली कि मैं तुम्हें स्वप्न में देखकर अति मोहित हो गई थी, सो चित्ररेखा तुम्हारे विरह में मुझे व्याकुल देखकर ना मालूम तुमको यहाँ किस तरह ले आई। यह बात सुनकर अनिरुद्ध बोले कि हे प्राण प्यारी, आज मैं भी तुझे सपने में देखकर तेरे साथ विहार कर रहा था, ना मालूम कौन मुझे यहाँ उठा लाया। जब मैं वीणा का शब्द सुनकर जागा तब तुझे देखा। जब इसी तरह सवेरा हो गया बातें करते हुए तब उषा ने अनिरुद्ध को अपनी सखी व सहेलियों से छिपाकर कहीं अलग रखा और उसकी सेवा आप करने लग गई। कई दिन बीतने पर अनिरुद्ध का हाल सब सहेलियों को प्रकट हो गया। उषा उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाने लगी। मैंने पुत्र सुख दैन का, प्रेम पगी दिन रैन, काम कलोल करें सदा, बोलत अमृत वैन। एक दिन उषा व अनिरुद्ध चौपड़ खेल रहे थे। उसी समय उषा की माता अपनी कन्या को देखने आई तो
अनिरुद्ध की सुंदरता देखते ही अति प्रसन्न होकर दबे पांव फिर गई और उषा व अनिरुद्ध यह भेद ना जानकर ज्यों के त्यों खेलते रहे। 4 महीने अनिरुद्ध के रहने का हाल छिपा रहा। एक दिन उषा ने अनिरुद्ध को सोया हुआ देखकर यह विचारा कि मेरे बाहर न जाने से सब लोग संदेह करेंगे। ऐसा विचार कर उषा अपने रंग महल का द्वार खोलकर बाहर निकली और क्षण भर में फिर बंद करके भीतर चली गई। यह देखकर उस महल के चौकीदारों ने आपस में कहा कि देखा भाई, आज क्या कारण है जो राजकन्या इतने दिनों पर बाहर निकलकर फिर पलटे पैर महल में चली गई। यह बात सुनकर दूसरा द्वारपालक बोला कि मैं कई दिन से उषा का रंग महल आठों पहर बंद देखकर वहां किसी पुरुष के बोलने व चौपड़ खेलने का शब्द सुनता हूँ। यह सुनकर दूसरे ने कहा कि यह बात सच है तो चलो बाणासुर से कह दे। दूसरा बोला कि राजकन्या की चुगली खाना ना चाहिए, चुपचाप बैठे रहो, होने वाली बात आप प्रकट हो जाएगी। जिस समय द्वारपालक आपस में यह चर्चा कर रहे थे उसी समय राजा बाणासुर अनेक शूरवीरों समेत टहलता हुआ वहां आ निकला और महादेव जी की दी हुई ध्वजा महल पर ना देखकर चौकीदारों से उसका हाल पूछा तो द्वारपालकों ने कहा कि महाराज, बहुत दिन हुए वह ध्वजा आपसे टूटकर गिर पड़ी। यह बात सुनते ही बाणासुर प्रसन्न होकर शिव जी का वचन याद करके बोला कि ध्वजा गिरने से मालूम होता है मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ। यह वचन बाणासुर के मुख से निकलते ही एक चौकीदार ने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे पृथ्वीनाथ, राजकन्या के महल में कई दिन से एक पुरुष के हंसने व बोलने का शब्द सुनता हूँ, पर यह नहीं जानता कि वह कौन है और किस राह से आया। यह सुनते ही बाणासुर क्रोधित होकर शस्त्र लिए हुए दबे पांव उषा के महल में चला गया तो क्या देखा कि एक पुरुष श्याम रंग अति सुंदर उषा के पलंग पर सो रहा है। उसका रूप देखते ही बाणासुर ने प्रसन्न होकर कहा कि यह उषा के ब्याह करने योग्य है, पर इस बात की लज्जा समझकर महल से बाहर चला आया और अपने साथियों से बोला कि मेरा शत्रु अभी सो रहा है, सोते हुए को नहीं मारना चाहिए। तुम लोग यह महल घेरे खड़े रहो जिसमें वह भाग न पावे। जब सोकर उठे तब मुझसे आकर कहना। यह आज्ञा देकर बाणासुर अपनी सभा में चला आया और बहुत सी सेना उषा का मकान घेरने के लिए भेजकर कहा उनसे कहा कि तुम लोग चलो, मैं भी वहां आता हूं। उनकी आज्ञा पाते ही हजारों योद्धाओं ने जाकर उषा का रंग महल घेर लिया। अनिरुद्ध और उषा जागकर आपस में चौपड़ खेलने लगे। एक चौकीदार ने जाकर बाणासुर से कहा कि आपका शत्रु नींद से जागा है। यह समाचार पाते ही उसने तलवार व त्रिशूल लिए हुए उषा के द्वार पर आकर ललकारा कि तू कौन चोर राजमंदिर में घुसा है, जल्दी निकलकर मेरे सामने आ तो तुझे दंड दूं। अब तू यहाँ से जीता बचकर अपने घर नहीं जा सकता। जब उषा ने बाणासुर का शब्द सुना तब डरती व कांपती हुई अनिरुद्ध से बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता बहुत दैत्यों को साथ लेकर तुमको पकड़ने के लिए आए हैं, अब तुम उसके हाथ से कैसे बचोगे। यह बात सुनते ही अनिरुद्ध उषा को धैर्य देकर बोले, हे प्राण प्यारी, तुम देखती रहो, मैं एक क्षण में सब दैत्यों को मार डालूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही अनिरुद्ध ने कुछ मंत्र पढ़ा वैसे ही 108 हाथ का पत्थर उनके पास पहुंचा। अनिरुद्ध जी ने वह शिला हाथ में ली और बाहर निकलकर बाणासुर को ललकारा। वह अपने शूरवीरों समेत इस तरह अनिरुद्ध पर झपटा जिस तरह शहद की मक्खियां छत्ता उड़ाने वाले पर झुंड का झुंड झपटती हैं। तिन्हें देखी कोपे तभी महाबली अनिरुद्ध, 900 योधान सो भयो परस्पर युद्ध। जब बाणासुर की आज्ञा पाकर सब दैत्य अपना अपना शस्त्र अनिरुद्ध पर चलाने लगे तब उन्होंने क्रोधित होकर उसी शिला से दैत्यों को मारना आरंभ किया। उसकी चोट से बहुत दैत्य मर गए, कुछ घायल होकर गिर पड़े और बाकी अपने प्राण लेकर भाग गए। जब बाणासुर ने देखा कि यह पुरुष महाबली है, इसने मेरी सब सेना मारकर हटा दी, तब उसने नागफांस जो महादेव जी ने उसे दी थी फेंककर अनिरुद्ध को फांस लिया और उसी तरह बांधे हुए अपनी सभा में जाकर कहा, हे बालक, अब तेरा प्राण लूंगा, जो तेरा सहायक हो उसको अपनी रक्षा के लिए बुला। अनिरुद्ध ने यह सुनकर विचारा कि मैं अपने बल से नागफांस को तोड़कर बाहर निकल जाऊं तो शिव जी का अपमान होगा, इसलिए मुझे दुख हो तो कुछ चिंता नहीं, पर महादेव जी का वचन झूठा नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर की इच्छा होगी सो होगा। इधर अनिरुद्ध पड़ा हुआ अनेक तरह के सोच विचार कर रहा था और उधर उषा उसका समाचार पाते ही व्याकुल होकर चित्ररेखा से बोली, हे सखी, ऐसे जीने पर धिक्कार है जो मेरा प्राण प्यारा दुख उठावे और मैं सुख से रहूं, मेरा प्राण निकल जावे तो अच्छा है। जब ऐसा कहकर उषा अति विलाप करने लगी तब चित्ररेखा उसे धैर्य देकर बोली कि तू कुछ चिंता मत कर, तेरे पति का कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी श्याम व बलराम जी यदुवंशियों को साथ लेकर शोणितपुर में आवेंगे और सब दैत्यों को मारकर तुझे अनिरुद्ध समेत द्वारिकापुरी को ले जाएंगे। जिस राजकन्या को सुंदरी सुनते हैं उसे बिना ले गए नहीं रहते। अनिरुद्ध उन्हीं श्री कृष्ण जी का पोता है जो कुंडनपुर से शिशुपाल व जरासंध आदि बड़े बड़े प्रतापी राजाओं को जीतकर राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी को हर ले गए थे। चित्ररेखा की यह बात सुनकर उषा बोली, हे
हे सखी, अपने प्राणनाथ को नागफास में बंधे सुनकर मेरा कलेजा जला जाता है। मुझे खाना पीना और सोना बैठना कुछ अच्छा नहीं लगता। बाणासुर चाहे मुझको भी अनिरुद्ध के साथ मार डाले तो अच्छा है, पर इस महादुख में मुझसे उनका साथ छोड़ा नहीं जाता। ऐसा कहकर उषा महल के बाहर चली गई और लज्जा छोड़कर राजसभा में अनिरुद्ध के पास जा बैठी। यह हाल सुनते ही बाणासुर ने अपने बेटे स्कंद को बुलाकर कहा कि तुम अपनी बहन को यहाँ से ले जाकर घर में बैठा रखो, उसको बाहर मत निकलने दो। यह वचन सुनते ही स्कंद ने उषा के पास जाकर क्रोध से कहा कि तूने लोक लाज छोड़कर अपने माता पिता का नाम डुबाया, मैं तुझे अभी मार डालता हूँ, पर क्या करूँ, पाप होने को डरता हूँ। उषा ने उत्तर दिया कि हे भाई, जो चाहो सो कहो और करो, मैंने तो पार्वती जी के वरदान से यह पति पाया है, अब इनको छोड़कर दूसरे से विवाह करूं तो संसार में अपने को कलंक लगाऊं। विधाता ने जो वर मेरे भाग्य में लिख दिया था वह मुझे मिला, इनके साथ चाहे मेरा भला हो या बुरा, इनके सिवा मैं दूसरे को नहीं चाहती। जब स्कंद ने उषा की यह बात सुनी तब बरजोरी उसका हाथ पकड़कर महल में ले गया और उस पर चौकी पहरा रखकर फिर उसे अनिरुद्ध के पास जाने नहीं दिया। अनिरुद्ध को वहां से दूसरे मकान में ले जाकर हथकड़ी व बेड़ी डालकर कैद कर रखा। इधर तो अनिरुद्ध उषा के विरह में व्याकुल रहने लगे और उधर उषा ने भी उनके विरह सागर में डूबकर खाना पीना छोड़ दिया। जब कई दिन उपरांत अनिरुद्ध ने चित्ररेखा का कहना याद करके नारद मुनि का ध्यान किया, तब नारद जी ने उसी समय पहुंचकर अनिरुद्ध से कहा, हे बेटा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, श्री कृष्ण जी, आनंद कंद व बलराम जी यदुवंशियों समेत यहाँ आकर तुझे छुड़ा ले जाएंगे। अनिरुद्ध को ऐसा धैर्य देने के उपरांत नारद मुनि ने बाणासुर से जाकर कहा कि हे राजन, जिसको तुम बांधकर अपने यहाँ कैद रखे हो वह अनिरुद्ध नामक प्रद्युम्न का बेटा और श्री कृष्ण जी का पोता है। तुम यदुवंशियों का प्रताप अच्छी तरह जानते हो, जैसा उचित हो वैसा करो, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए यह कहने आया हूँ। बाणासुर यह वचन सुनकर अभिमान से बोला, हे मुनिनाथ, मैं सबको जानता हूँ, तुम्हारे आशीर्वाद से उन्हें देख लूंगा। नारद मुनि उसका उत्तर कुछ ना देकर वहां से चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।